There's a rising worrying trend of China dumping its cheaper manufactured products into international market. Although this trend had declined during COVID time period because of zero COVID strategy of China, manufacturing ही कम हो गई. And along with that, because of China plus one strategy of multiple countries for diversification of their supply chains, for rerouting their manufacturing units from China into Vietnam and Bharat. लेकिन इसके बावजूद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इनको रियलाइजेशन है कि जैसे इन्होंने दुनिया को अर्ली 2000s में बेवकूफ बनाया, डब्ल्यूटीओ में एंट्री पा गए रिक्वेस्ट कर करके. एक बार यूएस अग्री कर गया कि ठीक है चाइना डब्ल्यूटीओ का पार्ट है. उसके बाद ये फ्री ट्रेड रिजीम में आकर दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को डंप करते गए एट अ चीपर कॉस्ट. भारत का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और भारत के फार्मास्यूटिकल का एपीआई का प्रोडक्शन कंप्लीटली खत्म हो गया. डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ही खत्म हो गई इस वजह से. अब इनको पता है ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इनके ऊपर ट्रेड वॉर डिक्लेयर कर चुका था, सैंक्शंस लगा चुका था, फिर कोविड आ गया. दे नो दे नीड टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम देयर एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ मार्केट. लेकिन उसके बावजूद आप देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है. दे आर अगेन डंपिंग देयर कोल्ड रोल्ड स्टील इनटू इंडियन मार्केट्स. यही एलिज किया है कुछ कंपनीज ने. पॉस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड एंड ताइवान की CSCI स्टील कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, राइट. और इसके बेस पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इन्वेस्टिगेशंस को लॉन्च कर दिया. दीज आर एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस. एंटी डंपिंग मतलब चाइना अपने डोमेस्टिक मार्केट में जिस प्राइस पर स्टील को बेचेगा उससे सस्ते प्राइस में भारत को बेच देता है. दैट इज नॉट अलाउड एज पर डब्ल्यूटीओ. दैट्स वाई इसमें इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च हुए हैं एंड होपफुली चाइना से कोल्ड रोल्ड स्टील अब धीरे धीरे कम हो जाएगा. ऐसे ही कुछ यूएस भी सोच रहा है, अदर कंट्रीज भी सोच रही हैं, इस पर हम आएंगे. लेकिन उसके पहले थोड़ा सोच के बताओ व्हाट इज कोल्ड रोल्ड स्टील. कुछ ऐसा दिखने वाला स्टील होता है. व्हाट इज कोल्ड रोल्ड? जब ब्लास्ट फर्नेस से आयरन निकलता है तो हॉट होता है, उसमें कार्बन की अलॉइंग होती है तब भी वो हॉट होता है, दैट इज स्टील. जब ये ठंडा हो जाए तो इसको रोल कर दिया जाता है और इसमें सिलिकन की अलॉइंग कर दी जाती है, सिलिकन के स्मॉल अमाउंट्स ऐड करते हैं. अच्छा, कभी आप गैस के पास में कोई स्टील का प्लेट या फिर स्पून लेके गए होगे. यू न्यू इट ऑफकोर्स, हाथ जल जाता है बिकॉज स्टील इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. लेकिन अगर मैं इसको रोल करती हूँ, इसमें सिलिकॉन अलॉय डाल देती हूँ, तो यही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर बन जाता है. कंडक्शन इसका कम हो जाता है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती हैं. और इस टाइप के स्टील को दुनिया यूज करती है प्रोडक्शन ऑफ पावर में, पावर जनरेशन में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में. जो ट्रांसफॉर्मर्स बनते हैं वो इसी कोल्ड रोल्ड स्टील से बनते हैं और ये ट्रांसफॉर्मर बनाने में काम आते हैं. और भारत में ट्रांसफॉर्मर्स की तो जरूरत है, तो इसलिए ऐसा कोल्ड रोल्ड स्टील आपको इंपोर्ट करना पड़ता है. सस्ते में मिल रहा था तो इंपोर्ट बढ़ रहा था. इससे ये स्टील कंपनीज इफेक्ट हो रही थी. इन्होंने बोला भैया एंटी डंपिंग लगाओ, हमें तो चाहिए, तो हमने लगा दी. अब इसके बाद के सारे एंगल्स को हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. पटना या बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप अन अकेडमी के पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हैं एनी टाइम फॉर काउंसलिंग फॉर बोथ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी एग्जाम्स. इसी के साथ साथ अगर आपको तैयारी करनी है अपनी यूपीएससी की इन अ बेटर मैनर, आप सीरियस हो, तो आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो. एक्सपीरियंस टीचर्स आपको पढ़ाते हैं. दिल्ली में करोल बाग में इंग्लिश मीडियम का सेंटर है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का पढ़ाया जाता है. मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम का सेंटर है और दिल्ली के बाहर प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम का सेंटर. दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें सी सैट, मेंटरशिप, ऐसे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. और इसको अगर आपको ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, लिंक्स पर क्लिक कर सकते हो. अलॉन्ग साइड दैट आप अन अकेडमी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो फॉर बेटर अपडेट्स, करंट अफेयर्स, फ्री मटेरियल, ऑल ऑफ दैट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है. वैसे बेस्ट तो ये है अगर आप दिल्ली या प्रयागराज में हो तो आप सेंटर्स को विजिट कर लो. दिस इज इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बिकॉज ऑफ चीपर चाइनीज इंपोर्ट्स हमारा ट्रेड बैलेंस हमेशा नेगेटिव में रहता है. ये आप देखो सब्सटैंशियली इन द पास्ट 4 years इट हैज रिमेन्ड इन नेगेटिव, राइट. सो दिस क्रिएट्स एन इम्पैक्ट अपॉन इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. नॉट जस्ट दिस, ये ऐसे इंपोर्ट सिर्फ चाइना से ही नहीं आते. चाइना ये सब चीजें वियतनाम में भेजता है, वियतनाम से हमारे यहाँ आ जाते हैं. सो अभी रूल्स ऑफ ओरिजिन को भी ज्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. बाय द वे, दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी. माय ओवरऑल स्कोर इन 2020 एग्जाम वाज 939. पब्लिक डिस्क्लोजर में जाकर गूगल पे चेकआउट कर सकते हो. दिस इज QR कोड, इसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर टेलीग्राम ग्रुप, फॉर अपडेट्स एंड फॉर गाइडेंस. डिस्पाइट इंडिया बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, इस साल
इंडिया नेट इम्पोर्टर बन गया बिकॉज ऑफ द सेम डंपिंग एक्टिविटीज। और ये डंपिंग एक्टिविटीज, ये जो इम्पोर्ट था, दिस वॉज अ 5-year हाई इन दिस ईयर फॉर अप्रैल एंड मे। दैट इज वाई DGTR अभी ये भी बोल रहा है कि जो आपने काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाई थी 2019 में चाइना के कुछ स्टेनलेस स्टील पाइप्स पर, ट्यूब्स पर, इनको भी आप लगाए रखिए और दोबारा यहाँ पर स्टार्ट कर कीजिए। नॉट जस्ट दिस, दूसरी कंट्रीज भी ऐसी कुछ रिक्वेस्ट कर रही हैं। जैसे USA 25% टैरिफ लगाने वाला है मेक्सिकन स्टील पर। होता क्या है, चाइना से स्टील जाता है मेक्सिको, चाइना से तो अलाउड नहीं है, तो मेक्सिको में जाएगा, मेक्सिको से यही स्टील आ जाता है नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो जो भी स्टील अब मेक्सिको में पोर्ड होगा या फिर मेल्टेड होगा, उन पर भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन, ऐसे जो टैरिफ्स हैं वो लगाए जाएंगे। लाइकवाइज चाइना के स्टील एक्सपोर्ट्स ब्राजील में भी बढ़ गए थे, कोलंबिया, चिली, हर जगह बढ़ गए थे। और ये भी कंट्रीज अब ऐसा ही कुछ मेजर लगाने की कोशिश कर रही हैं। चाइना स्टील एक्सपोर्ट्स इजिप्ट में भी बढ़ गए थे, आप देखो 95% तक बढ़ गए थे, UAE में 81% तक बढ़ गए थे, और उसके बाद फिर ये वियतनाम और साउथ कोरिया भी आ जाते हैं इस गेम में। दैट इज वाई एवरी कंट्री इज नाउ थिंकिंग टू पुट द सेम टाइप ऑफ टैरिफ्स हियर। भारत को भी इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी फिनिश करके यहाँ पर ड्यूटीज लगानी चाहिए, काउंटर वेलिंग भी और अदरवाइज भी ट्राई करना चाहिए। हमारे मार्केट्स को हम प्रोटेक्टेड रखें, बिकॉज चाइनीज सुधरेंगे नहीं। देखो चाइनीज को पता है इनको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल से डाइवर्सिफाई करके डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन लेड ग्रोथ मॉडल पर डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जैसे भारत में डिमांड ड्रिवन मॉडल है काफ़ी, हमारे पास डोमेस्टिक डिमांड है। कभी USA हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट हमारा लेने से मना कर देता है USA, तब भी हमारे पास डिमांड है, हमारी प्रोडक्शन, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सडनली डिक्लाइन नहीं होने वाली, सडनली ठप नहीं पड़ जाएगी। लेकिन चाइना के साथ यही केस है। तो चाइना को पता है इनको अपनी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, तब भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना लोगों को रिलीफ देने के लिए रेडी नहीं है। इमेजिन यू आर अ पेरेंट लिविंग इन यूरोपियन यूनियन, आपको पता है आपके बच्चे की एजुकेशन, आपकी हेल्थ, सब कुछ सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस में कवर्ड है, पेंशन आपको मिलेगी, तो आप सेफ हो। इसलिए आप अपने पैसे को सेव नहीं करके रखते, आप उसको आप खर्चा करते हो, राइट। अपने बच्चे को चीज़ें दिलाते हो, सोफा खरीदते हो, बेड खरीदते हो, तो इससे खर्चा होता है। और सप्लायर अंबानी अडानी जैसे लोग, बिजनेसमैन, सोचते हैं कि हाँ चलो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि डिमांड है तभी तो प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा। लेकिन चाइना में सोशल सिक्योरिटी बहुत पुअर है, पेंशन टेंशन है अलग अलग प्रोविजंस में। नॉट जस्ट दिस, कम्युनिस्ट पार्टी लेबर लॉस को फ्लाउट करती है, 14-14, 16-16 घंटे आपसे काम करवाएगी फैक्ट्रीज में। अब कई बार लेबर लॉस होते भी नहीं है प्रॉपर प्रोविंसेस में, तो काम करवाना और ईजी, एक्सप्लॉइट करो। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए कोई एफर्ट्स नहीं होते बहुत ज़्यादा। सो दैट इज वाई चाइनीज पीपल आर नॉट सिक्योर। इनको पता नहीं है, इनको लगता है एजुकेशन, हेल्थ, पेंशन सब कुछ इनका, इनको खुद को देखना है। सो दैट्स वाई चाइनीज गवर्नमेंट पर रिलाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई अपनी इनकम का 50% से ज़्यादा ये लोग सेव करते हैं। सेविंग का कल्चर है काफ़ी, क्योंकि एक्सपोर्ट लेड मॉडल था। अब सेव करके रखते हैं तो उस चक्कर में डिमांड है नहीं। अब चाइनीज बिजनेसमैन प्रोड्यूस करेगा नहीं ज़्यादा, तो चाइनीज गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा। अब अगर चाइनीज गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, अब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, फिर कोई बात नहीं, फिर GDP के फेक नंबर्स कैसे दिखाएंगे दुनिया के सामने, देखो हम इतनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम सुपर पावर है, राइट। तो उसका एक तरीका है, ये जो ओवर कैपेसिटी है, बहुत सारे हाईवेज बना दिए, रोडवेज बना दिए, एयरपोर्ट साफ सुथरे बिल्कुल प्रॉपर बना दिए, बिल्डिंगें बना दी बड़ी बड़ी, सब खाली पड़ी, स्टील सीमेंट सब में ओवर कैपेसिटी। करे क्या इसका, इसको एक्सपोर्ट मार दो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यूज कर लो। नॉट जस्ट दिस, चीपर एक्सपोर्ट्स करो, डंप करो, अपने डोमेस्टिक मार्केट में जितना सस्ता बेचते हो उससे सस्ता प्रोडक्ट बाहर बेचो। यही चाइना करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अडॉप्ट एन ईजी वे आउट ऑफ द प्रॉब्लम, और इससे दुनिया भर में इकोनॉमिक शॉक 2.0 आ सकता है, और इसकी वजह से ये कंट्रीज अब अपने आप को तैयार कर रही हैं। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है, कैसे भारत अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकता है, बताइएगा ज़रूर। कैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमारी ज़्यादा बेटर काम कर सकती है, बेटर रिजल्ट्स दे सकती है। कैसे स्किल डेवलपमेंट में नए नए और मेजर्स आ सकते हैं, इनोवेटिव मेजर्स आ सकते हैं। कैसे ग्रीन जॉब्स, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन बढ़ाकर अपनी GDP पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच पीपल।